A very good morning from Jawahar. I hope you all are doing great. आप जैसे कि मेरे पीछे देख सकते हो बहुत तेजी से बारिश चालू है। कल शाम को हम अराउंड 5 के लगभग पहुंचे थे अपने रिजॉर्ट पे। तब बारिश नहीं हो रही थी। लकीली हम सो गए, शाम को उठे, जल्दी जल्दी खाना खा के वापस सो गए थे। मैं रिकॉर्ड नहीं कर पाया, बहुत अंधेरा था। सुबह 7 बजे निकलने का प्लान था, अभी 8:15 हो रहा है और बहुत तेजी से बारिश चालू होने की वजह से मैं थोड़ा डिले करूंगा। कुछ नाश्ता वगैरह करूंगा, उसके बाद जैसे ही थोड़ा हल्का होगा मौसम वैसे ही मैं यहाँ से निकलूंगा। टोटल 4 से 5 पॉइंट्स कवर करने हैं, उसमें से देखता हूँ कितने कवर हो पाएंगे ड्यू टू द टाइम रिस्ट्रेंट वी हैव। So it's almost 9:56 and we are leaving the resort. The first place which we will be visiting is Jai Vilas Palace. That's around 1.5 kilometer from here. After that we will be going to Hanuman Point, and once we are done with Hanuman Point, then we will be doing 2 waterfalls in one day, and then we will be heading towards a place that's really a good place of Warli paintings. It's an art gallery. The place is owned by an individual person, so he have given me permission to come and shoot, and if he is available I will be trying to get some information about Wali paintings, but if not, then also I will be telling you about Wali paintings as per my knowledge. यहाँ के रास्ते are good, but in some patches the roads are really very bad. तो यहाँ पे आप 4 व्हीलर्स अंदर तक नहीं लेके जा सकते, बट लकीली इफ़ यू हैव अ 2 व्हीलर देन यू कैन कम टू जय विलास पैलेस। और अभी अगर आप देखोगे तो ये प्रॉपर ऑफ रोड है, और इफ़ यू नो अबाउट प्लांट्स एंड ट्रीज़, मैं दोनों तरफ से कैशू प्लांट्स से घिरा हुआ हूँ। मतलब ये जो बड़े बड़े आप ट्रीज़ देख रहे हो, इट्स ट्रीज़, प्लांट्स, वॉट एवर यू कॉल इट, दे आर ऑफ कैशू नट्स. So the cashew nut that you get in your home or in your food are produced by this trees. अभी इन लोग का सीज़न नहीं है, तो you will be getting that in summers only. हाँ आला आला, बघ पैलेस आलं, पैलेस आलं. Are you seeing that palace, bro? बघ, यस. चलो चलते हैं हमला करने, मिल गया तो अपने नाम पे. ओ भाई साहब, इधर से रास्ता है कि नहीं? यार वी कैन टेक द बाइक. केयर टेकर का ही घर है. यहीं पे गाड़ी लगाना पड़ेगा आगे. जवाहर पैलेस, जिसे जय विलास पैलेस भी कहा जाता है और जिसे राजबाड़ी भी कहा जाता है, इसका निर्माण राजा यशवंतराव मुकने इन्होंने 1940 में करवाया था. यह मुकने परिवार का शाही निवास स्थान है. जय विलास पैलेस का नाम जवाहर के शासकों में से एक श्री जयबा महाराज मुकने की स्मृति में रखा गया है. इस महल का निर्माण साइनाइट पत्थरों से किया गया है, जिन्हें जवाहर से 5 किलोमीटर दूर काली धोंड से लाया गया था. यह महल गुलाबी पत्थरों से बनी अद्भुत वास्तुकला का उत्कृष्ट उदाहरण है. पहाड़ी पर स्थित यह स्थापत्य चमत्कार पश्चिमी और भारतीय शैली का अद्भुत मिश्रण है. काजू के पेड़ों से घिरे हरे भरे बगानों के बीच स्थित इस महल में लगभग 50 कमरे हैं. इसके अंदरूनी हिस्से मुकने परिवार के आदिवासी राजाओं की समृद्ध संस्कृति और शाही जीवन शैली की झलक प्रस्तुत करती है. तो वी आर लिविंग फ्रॉम जवाहर पैलेस, और यहाँ आने का रास्ता थोड़ा सा ट्रिकी है. नाउ वी आर हेडिंग टुवर्ड्स हनुमान पॉइंट. It is basically a place where you can see whole view of Jawahar, and there is a Hanuman temple on that hill. So guys, it was just like hardly 1.5 kilometer of total distance, और we are at Hanuman Point. यहाँ से आप देख सकते हैं कि जय विलास पैलेस सीधा दिख रहा है, हनुमान मंदिर भी है यहाँ पे. So we are at Jawahar Point now and you can see the view. आपको पूरा पैनोरामिक व्यू मिलता है
जवाहर का। और अगर आप दूर दूर तक देख सको तो यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ हिल्स, क्लाउड्स एंड ब्यूटीफुल नेचर है। वहाँ पे जय विलास पैलेस का साइड से पूरा व्यू दिखता है और वो पैलेस भी पूरा पहाड़ के ऊपर है। तो जहाँ से ऐसे व्यू, मतलब सोचो अगर जो पैलेस में रहता होगा और रहता था उसको कितना सुंदर व्यू दिखता होगा। सबसे बेस्ट पार्ट ये जवाहर पॉइंट की या हनुमान पॉइंट बोल लो, एक ही है कि अगर आप शाम को आ रहे हो यू कैन लिटरली सी द बेस्ट व्यूज फ्रॉम हियर, और सिर्फ हिल्स एंड ब्यूटीफुल नेचर। अगर आप शाम के टाइम पे आ रहे हो सनसेट देखने तो इट्स रियली वन ऑफ द बेस्ट पार्ट दैट यू विल हैव ऑन योर ट्रिप। क्लाउड्स इतने मस्त लग रहे हैं माउंटेन्स पे, यू मस्ट विजिट दिस पॉइंट। ते राजेंद्र म्हळे म्हणून कोणतरी त्यांचं आहे ना ते, हां बरोबर, वी आर ऑन राईट ट्रॅक देन। बिग बाइक्स इन जवाहर, टट्टी वाचलो लय गान। दिस ऑल आर वारली पेंटिंग। तो यहाँ पे आपको बहुत सारे प्रोडक्ट्स मिल जाएंगे, आप आ सकते हो यहाँ पे, ये सब सेल के लिए अवेलेबल है एंड आई गेस इट्स रीजनेबल अमाउंट फॉर एवरीवन टू पे। यहाँ पे जो एक्चुअली जो ओनर है उनके पास बहुत सारी इंफॉर्मेशन था बट ही इज़ लिटिल बिजी, ही इज़ नॉट एबल टू कम, बट आई विल ट्राई टू एक्सप्लेन यू ऑल द थिंग्स। वारली पेंटिंग्स बेसिकली क्या होता है कि यू ट्राई टू एक्सप्लेन ऑल द human things, structures, animals, nature in a painting where in a very simple form, in triangular shapes and in linings. In that, Warli paintings were almost like 2000 years old. वारली चित्रकला ये 2000 BC से 3000 BC के लगभग इजाद हुआ था। वारली चित्र आत्मतौर पर सफेद रंग से मिट्टी की दीवारों पर बनाए जाते हैं जिनकी पृष्ठभूमि लाल मिट्टी की होती है। सफेद रंग चावल के आटे, पानी और गोंद से तैयार किया जाता था। चित्रों में ज्यादातर साधारण आकृतियों का उपयोग होता है, जैसे गोला सूरज और चांद दर्शाता है, त्रिकोण पहाड़ और पेड़ दर्शाता है और चौकोर पवित्र जगह दर्शाता है। इन चित्रों में खेती, शिकार, नृत्य, त्योहार, शादी, खासकर तरपा नृत्य दिखाया जाता है जिसमें लोग हाथ पकड़कर गोल घेरे में नाचते हैं। ज्यादातर चित्रों का मुख्य संदेश होता है प्रकृति और इंसान का संतुलन। पहले वारली चित्रकला शादी, फसल कटाई और धार्मिक अवसरों पर घर की दीवारों पर बनाई जाती थी। यह सिर्फ सजावट नहीं बल्कि पूजा और कहानी कहने का तरीका भी था। अब वारली कला को देश विदेश में पहचाना जा चुका है। पालघर आज भी इसका मुख्य केंद्र है। अब कलाकार दीवारों के अलावा कागज और कपड़े पर भी वारली कला बनाते हैं और यह फैशन और डिजाइनिंग में भी इस्तेमाल किया जाने लगा है। पड़ा जाते हुए यार यहाँ पे रास्ते बहुत ही स्मूथ है, रास्ते मुझे बहुत ही प्यारे लगे टू बी ऑनेस्ट। काश इतने मक्खन रास्ते हमारे पुणे में बना दिया जाए तो भाई साहब मज़ा आ जाएगा। And it's not even a national highway as well, it's just a normal road in Jawahar. हिरपाड़ा वाटरफॉल ऑलमोस्ट 11 किलोमीटर्स है यहाँ से, 18 मिनट लगेंगे तो पहुँच जाएंगे। गाइज आई एम लिटरली टेलिंग यू, यहाँ के रास्ते और यहाँ का जो वातावरण है और जो एयर है, द क्वालिटी ऑफ द एयर, आई एम टेलिंग यू गाइज, आई एम फीलिंग इन लव विद दिस। और ये गांव, इतने दिनों के बाद ऐसी फीलिंग आई है मुझे लिटरली अच्छी वाली कि ये गांव देख के मन खुश हो गया मेरा। बहुत ही सुंदर जगह है यार।
तो हिरडपाड़ा आने के बाद यहाँ पे आप पार्किंग कर सकते हो और वहाँ पे व्यू पॉइंट है। अभी हम जाने वाले हैं नीचे का व्यू देखने के लिए। जो व्यू है यहाँ का हिरडपाड़ा वाटरफॉल का, दैट्स रियली अमेजिंग। इतना बड़ा वाटरफॉल मैंने पहली बार अभी तक देखा है। इसके बाद हम जाएंगे दाबोसा वाटरफॉल, जो दूसरा वाटरफॉल है। यहाँ पे स्टेप्स बहुत बड़े बड़े हैं, सो आपको उतरते समय चढ़ते समय बहुत ख्याल रखना पड़ेगा। थोड़ा सा ही चलना है, ज़्यादा नहीं। उधर व्यू पॉइंट है, व्यू पॉइंट से तुरंत ऊपर आना है। सो दैट्स द व्यू पॉइंट ओवर देयर, जहाँ से आप पूरा वाटरफॉल अच्छे से देख सकते हो। एंड आई डोंट नो मेरे लेफ्ट नी में क्या हुआ है, इट्स गिविंग मी अ लॉट ऑफ पेन। So I hope you enjoyed the view of हिरडपाड़ा waterfall. अभी इसके बाद we will be going to दाबोसा waterfall. Google Maps पे डालोगे तो आप तुरंत आ जाओगे यहाँ पे। तो you don't have to be like कि अरे रास्ता कहाँ ढूंढूंगा, ये कहाँ वो कहाँ। और ऐसे ही हम बात कर रहे थे यहाँ के जो ग्राम सेवक हैं उनसे, तो उनसे जस्ट पूछा मैंने। He was curious. He saw our number plates and he was like, you are from Pune. He just gave us brief about this location. So all the developments what he has been doing is through him. Like he puts the proposition in front of the government and the government do it for the whole area. Bye. They are cute. So now we are heading towards Dabosa waterfall. It's almost like 9 kilometers from here. So I don't know what's happening with my camera again, GoPro. मेरा जो GoPro है वो हैंग हो रहा है। मैंने चेंज किया था मेरा बैटरी और मेरा मेमोरी कार्ड। आई डोंट नो ये मेमोरी कार्ड का प्रॉब्लम है या किसी और चीज़ का प्रॉब्लम है, मुझे देखना पड़ेगा। It was scary, but yes, I did it. मक्खी मर गई मेरे विंड स्क्रीन पे। उसका पूरा अंदर का क्रीम निकल गया। वो पीछे जाना था अपने को, पीछे वाला डन। इट्स सॉरी, आज मैं आगे पीछे बहुत ज़्यादा कर रहा हूँ, लोकेशन की गलती। दाबोसा वाटर आओगे तो आपको इतनी सारी पार्किंग मिल जाएगी, वहाँ कार की पार्किंग वगैरह भी है। सो अच्छी खासी जगह है पार्किंग के लिए। कुछ स्टॉल्स हैं यहाँ पे और यहाँ से व्यू पॉइंट है। हिरडपाड़ा वाटरफॉल का जो पानी है वो यहाँ पे आता है और यहाँ पे वो गिरता है। So we have just entered तानसा रिजर्व एंड यहाँ आते वक्त आपको एक चेक पॉइंट मिलेगा। बेसिकली खुला रहेगा हमेशा, तो अगर जब भी आओगे तो यू हैव टू बी वेरी कॉशियस अबाउट द एनिमल्स, वाइल्ड एनिमल्स और बर्ड्स।
that you will get to see on the road. वैसे रास्ते मस्त हैं यहाँ के. You will enjoy the beautiful scenery and the roads are really good. Yellow paper. वड़ा पाव राइट नाउ. तो अभी घर पे आएगा, घर पे विजिट करके हो गया. अभी निकल रहे हैं यहाँ से हम पुणे की तरफ लोगांव, और वहाँ जाके हम प्रॉपर व्लॉग एंड करेंगे. अभी 9:07 हो रहा है. तो सीट को सी ऑफ करके मैं मेरे फैमिली से मिलने चला गया. फैमिली से मिल के अभी मैं लोगांव जा रहा हूँ जहाँ मैं रहता हूँ, और वहाँ पे अभी मेजर थिंग करना है, वो है सारा फाइल ट्रांसफ़र करना है. गोप्रो का क्या इशू है वो रिज़ॉल्व करना है, और उसके बाद एडिटिंग के लिए लेना है. बहुत सारा काम है. आई होप यू विल एंजॉय माई इगतपुरी एंड जवाहर सीरीज़. So if you do like the video, please hit the like, share and subscribe button, and for sure in next video we'll meet you soon with a new vlog, with a new energy, with a new place and with a new story. So we'll end the vlog here. Do take care. If you do like the video, please hit the like, share and subscribe button. Till then, take care. Bye bye. Life is good.